सादिकाबाद में परिंदों की इंसान से बेमिसाल मोहब्बत। मोहम्मद यूसुफ के घर रोजाना हजारों परिंदे आते हैं। अपने घर में परिंदों के लिए खुराक का बंदोबस्त करता रहा हूँ। दरख्त लगाए हैं उनके माहौल बनाने के लिए, बल्कि मैंने तो गर्मियों में उनके लिए नहाने का बंदोबस्त भी किया होता है। उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूँ करमदीन जतोई। नाज़रीन, आज मैं आपको ऐसी शख्सियत के साथ मिलवाऊंगा जिसने मोहब्बत की ऐसी अनमोल दास्तान रकम की है जिसे सुनकर अकल हैरान रह जाती है। आए आपको मैं मिलवाता हूँ मोहम्मद यूसुफ से। ये पेशे के लिहाज से इंजीनियर हैं। आप हमें बताएं कि आपको ये कब से शौक हुआ परिंदों का? मुझे कुछ चीज़ें बिल्ट इन मिली जिसमें सैर व सियाहत का शौक, नेचर से मोहब्बत और परिंदों से मोहब्बत। तो ये शुरू से मेरे अंदर ये चीज़ थी, इसलिए शुरू से मैं अपने घर में परिंदों के लिए खुराक का बंदोबस्त करता रहा हूँ। परिंदे किसी घर में आए उसके लिए चूँकि 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। सबसे पहले तो उनको माहौल, तो देखे मैंने इस घर में कितने दरख्त लगाए हैं उनके माहौल बनाने के लिए। दूसरी चीज़ है उनकी सेफ्टी, कि उनको कोई नुकसान ना पहुंचाए। तीसरी चीज़ होती है उनके खाने पीने का बंदोबस्त। मैंने चूँकि तीनों ही इस घर में मुहैया की हुई हैं, इसलिए मेरे घर रोज़ाना सैकड़ों परिंदे आते हैं और कभी कभी ये तादाद 1000 से भी ऊपर चली जाती है एक दिन में, जो मेरे घर आके ये परिंदे खाना खाते हैं। इनमें मुख्तलिफ़ किस्म के परिंदे हैं। आम परिंदे तो जैसे चिड़िया है, बुलबुल है, कोयल है, हेड़े हैं, ये तो हैं ही, लेकिन मेरे घर कुछ खास परिंदे भी आते हैं। वो खास इसलिए हैं कि वो अब नापेद होते जा रहे हैं, शहरों में वो देखने को नहीं मिलते। मसलन तोता देखे अब शहरों में देखने को भी नहीं मिलता, लेकिन मेरे पास सुबह शाम दर्जनों के हिसाब से आते हैं और आके खाना खाते हैं। पानी रखा होता है, पानी पीते हैं। बल्कि मैंने तो गर्मियों में उनके लिए नहाने का बंदोबस्त भी किया होता है। मैंने एक फुहारा लगाया होता है जिसमें आके वो डुबकियां भी लगाते हैं। लेकिन ये सारे परिंदे मेरे पालतू नहीं हैं, ये सारे जंगली हैं। मैंने इनमें से कोई परिंदा पाला हुआ नहीं है। मैं सिर्फ उनकी खुराक का बंदोबस्त करता हूँ और उनके माहौल का बंदोबस्त करता हूँ और ये इंश्योर करता हूँ कि कोई इनको नुकसान ना पहुँचाए, चाहे कोई जानवर है, बिल्ली है या कोई भी आदमी है, इनको नुकसान ना पहुँचाए। उसी का ये अब सिला है कि ये मुझसे इतने मानूस हो गए हैं। मैंने कहा बिल्कुल साथ खड़े भी हो जाता हूँ तो वो साथ खड़े होने को भी नहीं फील करते। वो अपना बेखौफ व ख़तर, उनको इतना अब यकीन हो चुका है कि ये बंदा हमको नुकसान नहीं पहुँचाता। कैसे इतनी तादाद में आपके पास तोते आ जाते हैं? मुझे पता चला कि उनको सूरजमुखी बहुत पसंद है। मैंने क्या किया, इस घर में मैंने सूरजमुखी लगा दिया और जब उस पे फूल आए, बीज बने, तो मैंने एक दिन देखा कि तोते उसको बैठ के ऊपर खा रहे हैं। तो मुझे यकीन हो गया कि वो सही उन्होंने बताया कि इनको ये चीज़ बहुत पसंद है। तो जितने दिन तो वो पौधे रहे वो आ रहे थे। मैंने कहा अगर यार ये तो ख़त्म हो जाएगा सीज़न तो फिर क्या होगा। मैंने साथ ही बर्तनों में ना बीज रख दिए उनको अट्रैक्ट करने के लिए। उन्होंने देखा कि साथ ये भी पड़े हैं, वो देखा तो उन बर्तनों पे भी आने लग गए। वो फिर उस तरह ऐसा वो आए हैं कि उन्हें पता चल गया कि यहाँ बर्तनों में पड़े हैं, फिर ऐसे आए कि वापस नहीं गए। सुबह सूरज तुलू होने से पहले ही आ जाते हैं और 2 घंटे फिर खूब खाते पीते हैं, फिर चले जाते हैं। दरमियान में इक्का दुक्का फिर कोई आता है और शाम को फिर देखा है कि अंधेरा होने से पहले वो दोबारा फिर इकट्ठे होके आते हैं, जो कि मेरे पास दर्जनों के हिसाब से होते हैं। 40-40, 50-50 तोते एट ए टाइम बैठे होते हैं। वो दोबारा फिर आते हैं, खा के फिर जाते हैं। तो इस तरह मैंने इसको अट्रैक्ट किया। बाद में मुझे ये भी पता चला कि इनको मकई की छलियाँ भी बहुत पसंद है। तो जिस सीज़न में जो मकई की छलियाँ या सिट्टे होते हैं, मैं फिर वो सीखों पे लगा देता हूँ, तो वो दूर से ही उनको नज़र आते हैं। तो इसलिए फिर दोनों चीज़ें उनके पास जब होती हैं तो वो फिर कहीं और नहीं जाते। हालांकि मेरे साथ वाले घर, मेरे दोस्तों के जो घर हैं, उन्होंने फिर मेरे सारा ये चीज़ देख के उन्होंने भी ये सिट्टे भी लगाए और बीज भी रखे हैं, लेकिन मज़े की बात है वो उधर नहीं जाते। अच्छा सर, आपके पास मैंने देखे यहाँ पर घोंसले भी लगे हुए हैं, छोटे छोटे घोंसले लगे हुए हैं। उनमें कौन कौन से परिंदे आते हैं? क्या यहाँ पर बच्चे भी देते हैं परिंदे जो यहाँ पर रहते हैं सर? हाँ जी, ऐसा ही है कि दिन को तो चूँकि परिंदे मेरे पास होते हैं, रात को ज़ाहिर है उन्होंने बसेरा करना होता है अपना। मैंने सोचा क्यों ना कोई ऐसा इंतज़ाम करें कि ये रात भी मेरे साथ ही गुजार ले। मैंने फिर बक्से लगा दिए थोड़े बड़े से कि तोते इसमें ब्रीडिंग कर ले। तोते देखते रहे आके, उसको मुआयना करते रहे, लेकिन उन्होंने पसंद नहीं किया यहाँ रहने पर। लेकिन जो मैना थी, या जिसे हम लाली भी कहते हैं, उसने उन पर कब्जा कर लिया
और इस सीज़न में 3 दफ़ा बच्चे दिए हैं उसमें। इसी तरह फिर मैंने छोटे ये घोंसले लगाए जिसमें चिड़ियों ने इन पे कब्ज़ा कर लिया, और मेरे पास कोई 20 देखे ये घोंसले हैं उनके, और इन हर एक में उन्होंने बच्चे दिए। ये सारे मैंने घोंसले फिर उनके लिए लगाए हुए हैं। ये वाटरप्रूफ भी हैं जो बाहर मैंने लगाए हुए हैं, और जो मैंने गैराज के अंदर लगाए हुए हैं दूसरी किस्म के हैं। यहाँ पर परिंदे भी आते हैं, इसको आप कैसे मैनेज करते हैं? किस टाइम में परिंदे आते हैं? ज़ाहिर बात है आप जॉब करते हैं, इंजीनियर हैं। मैं इंजीनियर हूँ और मेरी ड्यूटी सुबह 7:30 बजे शुरू हो जाती है। मैंने 7:30 से पहले उनको खाने पीने का बंदोबस्त करना होता है, इसलिए मैं जब सुबह उठता हूँ नमाज के बाद मैं बाहर निकलता हूँ तो फ़ौरन मैं उनके लिए बीज रखता हूँ। तो 7:30 से पहले मैं सारा बंदोबस्त करके मैं अपनी ड्यूटी पे चला जाता हूँ। मंथली खर्चा आपका कितना आ जाता है? क्योंकि सूरजमुखी के बीज महंगे हैं काफ़ी, मैं इनको सूरजमुखी के बीज डालता हूँ, मैं बाजरा डालता हूँ। बाजरा चूँकि बाकी परिंदे शौक़ से खाते हैं, तोते तो इतने शौक़ से नहीं खाते उसको, लेकिन अगर मकई की छलियाँ अवेलेबल हैं तो मकई की छलियाँ और ये जो सूरजमुखी के बीज हैं उनकी पसंदीदा चीज़ है। 15 से 20 हज़ार रुपया महीना मेरा इन पे खर्च आ रहा होता है।